मेरे भाइयों, मैं गैर मुस्लिम दलित भाई के साथ बैठकर खा सकता हूँ, मैं हिंदुओं से नफरत नहीं, अपना भाई समझता हूँ। इस 5 साल के अरसे में है कोई माई का लाल, लेकिन जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो खुद फासिस्ट है, वो कभी हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत उसे पसंद नहीं आती। आदमी का चेहरा साफ हो तो मक्खी बड़ा बेचैन, लेकिन जख्म हो तो मक्खी को बड़ा मजा आता है। ऐसे ही ये दलाल लोग हैं, समाज का अमन उनको पसंद नहीं है। हम इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि सीमांचल में लोगों ने, दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। आज से 40 साल पहले बिहार के दूसरे हिस्से से ज्यादा सीमांचल खुशहाल था, मजदूर बाहर से यहाँ आता था, लेकिन आज पंजाब और हरियाणा में मेरे घर का बेटा है। उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात और बोलो, जिन लोगों ने 25 सालों तक, 30 सालों तक इस इलाके में एमएलए बनने का काम किया, आज 10 साल से पुल अटका हुआ था ना खारी रसेली का, सब कोई क्या, अरे एडा नेता बोले बड़ा बोलो हो मिया, बोले छिनिया आनु कहाँ बनवा पाछे, बोले रसेली और खारी पुलडा। आज जब बनाए तो क्या कहता है, मोर बचेबा बनी है, ये नहीं बनी है तो तोर बचे बाप के हन्नी पहले बने ही, 20 पहले के हन्नी बने ही, 20 पहलू रहने में जावेद आजाद साहब मिया, 20 पहलू मस्तान साहब रहने मिया, वे मंत्रियों बनियान मिया, लोकला कहले के मोर घुर कटे जहा कटान से बचाते हुए नीरा कटान नीरा धसान छे, है ना। और आज जतला नदी किनारा काम हो जाए, काम पहले भइल मिया, तो आज अल्लाह का शुक्र है, इन नाकारा लोगों के खिलाफ भी इंसाफ चाहिए। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डाइस पे तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान में मजलूमों के, मकहूरों के, लाचारों के और बेबसों के, शोषितों और वंचितों के एक तन्हा और जुर्रतमंद कायद और तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डाइस पे तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र के शेर और वहाँ कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक रुकने असम्बली जनाबे भाई वारिस पठान साहब, और बायसी और डगरवा के हमारे उम्मीदवार भाई जनाबे गुलाम सरवर साहब, भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब रुकने असम्बली हैदराबाद, और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले अमूर के हमारे सरपरस्तों, गार्जियनों और जमीयत के कारकुनों यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों, हाजी जनाबे जैनुल साहब, परखंड भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, मेरे देरीना रफीक भाई जनाबे मौलाना मुकर्रम साहब, मेरे प्रतिनिधि अजीज आजम रब्बानी साहब, सद्दाम बाबू और दिगर हमारे सभी कारकुनों, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने तकरीबन दोपहर के बाद से ही इस जलसे का इंतजार किया है और इस वक्त बड़े सुकून के साथ यहाँ पर बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं कहाँ से बात शुरू करूं? मैं आपके चेहरे की जो पेशानी की खुशियां देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आपने अपने दिल में जो जगह दिया था वो जगह हमारी बरकरार है। किसी जालिम ने मेरे घर को उजाड़ने की हिम्मत नहीं की। मेरे अजीजों, इस वक्त इस कारवां का नाम है कारवान इंसाफ। अब सवाल ये पैदा होता है, हम इंसाफ की बात क्यों करते? इसका नाम है न्याय यात्रा। हम न्याय की बात क्यों करते? मैं थोड़ी सी बात बता दूं। मैं मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, तब से ही गांव में पंचायती करने लगा। गांव के जालिमों के खिलाफ, चोर उचक्कों के खिलाफ। जब बीए में आया तो डाकुओं को लटका कर पीटा। जालिमों के खिलाफ लड़ना मेरी फितरत का हिस्सा है और अल्लाह का बड़ा करम है। लोग कहते हैं देहाती जबान में कि जिन लोगों की नीयत जैसी होती है वैसे ही उनको रफीक मिलते हैं। मेरे सियासत की आधी जिंदगी का जो तजर्बा हुआ है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हुआ है। वो हिंदुस्तान की सतह पर सियासी जालिमों के खिलाफ तवाना आवाज बनकर लड़ रहा है।
देखो इस बात को जानो कि सीमांचल की पट्टी अमन और अमान के लिए, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत और सुकून के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कश्मीर में फूल खिलते हैं लेकिन फूल की सुर्खी से ज्यादा वहाँ खून बहता है। कश्मीर की वादियों में बर्फ की चट्टाने हैं लेकिन बर्फ की चट्टानों से ज्यादा सफेद कफन भी उसको नसीब है। लेकिन है सीमांचल के लोगों, हम गरीब ना खानदा फटा हाल तो जरूर हैं, लेकिन जो सुकून और जो मोहब्बत हमारे यहाँ है, गंगा जमनी तहजीब पूरे हिंदुस्तान में कही गई है। इस पर हम नाज करते हैं। हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को कुछ फासिस्ट लोग तोड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। उन जालिमों के खिलाफ इंसाफ का झंडा उठाना जरूरी है। मेरे इलेक्शन से पहले कुछ लोग फासिस्ट लोग कहते थे, सांप्रदायिक लोग कहते थे, क्या अरे ये टन मियाँ की पार्टी आएगा हिंदू और मुसलमानों को दूर कर देगा। मेरे भाइयों, मैं गैर मुस्लिम दलित भाई के साथ बैठकर खा सकता हूँ, मैं हिंदुओं से नफरत नहीं अपना भाई समझता हूँ। इस 5 साल के अरसे में है कोई माई का लाल, लेकिन जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो खुद फासिस्ट है, वो कभी हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत उसे पसंद नहीं आती। आदमी का चेहरा साफ हो तो मक्खी बड़ा बेचैन, लेकिन जख्म हो तो मक्खी को बड़ा मजा आता है। ऐसे ही ये दलाल लोग हैं, समाज का अमन उनको पसंद नहीं है। हम इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि सीमांचल में लोगों ने, दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। आज से 40 साल पहले बिहार के दूसरे हिस्से से ज्यादा सीमांचल खुशहाल था, मजदूर बाहर से यहाँ आता था। लेकिन आज पंजाब और हरियाणा में मेरे घर का बेटा है, माँ मरती है, माँ को कफन भी नहीं पहना पाता बेटा। ये बदनसीबी हमारी है। जिन जालिमों ने हमारे टैक्स के पैसे से दिल्ली और पटना को सजाया, हमको भुलाया, उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात और बोलो, जिन लोगों ने 25 सालों तक, 30 सालों तक इस इलाके में एमएलए बनने का काम किया, आज 10 साल से पुल अटका हुआ था ना खारी रसेली का, सब कोई क्या, अरे नेता बोले बड़ा बोलो हो मिया, बोले छिने आनुम कहाँ बनवा पाछे, बोले रसेली और खारी पुलडा। आज जब बनाए तो क्या कहता है, मोर बचे बाप नहीं है, ये नहीं बनी है तो तोर बचे बाप के हन्नी पहले बने ही, 20 पहले के हन्नी बने ही, 20 पहलू रहने में जावेद आजाद साहब मियाँ, 20 पहलू मस्तान साहब रहने मियाँ, वह मंत्रियों बनियाल मियाँ, लोकला कहले के मोर घुर कटे जहा कटान से बचाते हुए नीरा कटान नीरा धसान छे, है ना। और आज जतला नदी किनारा काम हो जाए, इलाका पहले भइल मियाँ। तो आज अल्लाह का शुक्र है, इन नाकारा लोगों के खिलाफ भी इंसाफ चाहिए। उनके कुछ लोग जो बड़बड़ाते हैं, हम समझते हैं कि अमोर का नौजवान अब उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है। वो दिन गए, वो दौरे सरमायादारी गया, देखा कर तमाशा मदारी गया। अब हमारा नौजवान कितनी कहन बोले इसने कार बेटा रे चुप हो जाता था, अब हमारा नौजवान चुप नहीं होगा। जो जुल्म की आवाज बोलेगा उसको चुप करने की ताकत रखता है। नौजवानों, उन ताकतों के खिलाफ इंसाफ चाहिए। दलाल दुबले हो गए हैं और दलालों को मुझसे बड़ी परेशानी है। और मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं ये जरूर बोलता हूं, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता हम कभी बनने नहीं देंगे।